बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमयी अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व है और साथ ही इसे जुड़ी हुई है कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाती है। जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इसका पानी, क्या इसमें दबा हुआ सम्राट अशोक का खजाना, या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उसके लाश को इस कुएं में डाल दिया था। तो जानते हैं इस सवालों के जवाब। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में 272 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितनी भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए, यह कुआं सूखता नहीं है। वही दूसरी तरफ बाढ़ क्यों न आ जाए, इस कुएं के जलस्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मियों में अपने सामान्य जलस्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी जलस्तर सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट तक ऊपर रहता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के लिए अब तक अनेक प्रयास किए हैं, जिनके पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। क्योंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम कुआं का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। और ऐसी मान्यता है कि इसके अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता है। इसे खजाना गृह भी कहा जाता था। इन कुएं के बारे में एक मान्यता यह है कि यह इसलिए भी नहीं सूखता है क्योंकि यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार जब अंग्रेज की छड़ी पश्चिम स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैरती रहती थी। आज वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुएं से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाशों को इस कुएं में डाल दिए थे। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मारकर उनकी लाशें ढलवाया था। अगम कुआं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसा मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं के जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए इसी कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं के जल को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए माँ गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर अन्य देवताओं की पूजा होती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी, पैसे आदि भी अर्पित करते हैं। इस कुएं की खोज साल 1902 से 1903 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वार्डेल ने की थी। वार्डेल ने उल्लेख किया है कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डाला जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता है तो इस कुएं में कुछ द्रव्य डाला जाता था। ऐसा बताया जाता था कि जब अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वार्डेल पहुंचे तो वहां कई मूर्तियां भी मिली थी।